नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद और नेताओं को लेकर के अटकलें लगने लगी है और इसमें जो अब नाम लिया जा रहा है वो है सचिन पायलट का। दरअसल ताज़ा डेवलपमेंट राजस्थान में ये हुआ है कि सचिन पायलट ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें ये कहा है कि जो सुलह कमेटी बनाई गई थी, हाईकमान ने जो बनाया था, 10 महीने बाद भी उसने समस्याओं को नहीं सुलझाया और इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब इसके बाद अटकलें लगने लगी। वहाँ के जो प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से वो है अजय माकन। हिंदुस्तान टाइम्स ने अजय माकन से भी बात की है। उन्होंने कहा कि रेसफल की तैयारी हो रही है, वहाँ पे 9 सीट वैकेंट है। यदि कैबिनेट में नज़र डालेंगे तो वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वहाँ उस हिसाब से जो है 30 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 21 मंत्री हैं, 9 सीट खाली है। पिछले साल ठीक इन्हीं दिनों जुलाई में जब वो सचिन पायलट ने बगावत की थी, उनके साथ 19 विधायक जब गए थे तो उनके 3-4 मंत्री छोड़ गए थे, वो अभी तक इंडक्ट नहीं किए गए। अब पेच कहाँ फंसा है, सचिन पायलट क्यों नाराज हैं? पेच यहाँ फंसा है कि अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे 10% एडिशनल वोट जुड़े हैं। अशोक गहलोत के बारे में ये तर्क दिया जा रहा है कि ठीक है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत ने मेहनत करके ज़मीन को और मजबूत किया है, तभी बाई इलेक्शन में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। पहली बात, यानी उनकी मजबूती जो गिनाई जा रही है। दूसरी बात, सरकार जो है सचिन पायलट की वजह से नहीं, सरकार निर्दलीयों और 6 बसपा विधायकों की वजह से बची थी जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लिहाजा उनको पुरस्कार देना है, वो देना ही होगा। इन दोनों को यदि मिला दे तो राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं। अब अपने पाले में कितने जोड़ रहे हैं अशोक गहलोत ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि निर्दलीय और बसपा के मिला के 1 दर्जन के आसपास विधायक ये हो जा रहे हैं। सीट खाली है 9, यानी कि 1 अनार 100 बीमार। उधर सचिन पायलट चाहेंगे कि जो पहले हमारे 3 मंत्री हटे, कम से कम 5 मंत्री एडजस्ट हो, क्योंकि अभी जब संगठन में बदलाव हुए थे तो उनके जो है 3 महासचिव और 1 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। सचिन पायलट की उपेक्षा करनी बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। अभी आधा कार्यकाल बीता है और आधा कार्यकाल है, तो पेच जो फंसा है वहाँ पे कैबिनेट विस्तार में, वो पेच फंस गया है कि गहलोत ने साफ कह दिया है कि सरकार तो निर्दलीयों और बसपा विधायकों ने बचाई थी, लिहाजा उनको इनाम देना जरूरी है, नहीं तो वो बिदक करके चले जाएंगे। और इधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि हाईकमान ने जो वायदा किया था वो वायदा नहीं निभाया। 3 सदस्यीय कमेटी केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अहमद पटेल की जो बनाई गई थी उसमें अहमद पटेल की डेथ हो गई, लेकिन जो 2 सदस्य हैं इन्होंने आज तक रिपोर्ट नहीं दी और समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे आके पेच फंस गया है। अब हाईकमान को, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मिलकर ये रास्ता निकालना है कि यदि 9 ही मंत्री हो सकते हैं तो उनमें कौन कौन से मंत्री बनेंगे। पहला पेच। दूसरा पेच, सचिन पायलट का क्या होगा? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, पहले ही वो कह चुके हैं कि अब गहलोत के गवर्नमेंट में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो क्या सेंट्रल में आकर के महासचिव बन जाना स्वीकार करेंगे? ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ये चाहता है कि अशोक गहलोत को भी चलाने दो और सचिन पायलट इधर आके एडजस्ट हो जाए। फिर जब वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन का डिसीजन लिया जाएगा तो सचिन पायलट को भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या सचिन पायलट इसके लिए राजी होंगे? मुश्किल लग रहा है। तो अब राजस्थान में क्या होगा? सचिन पायलट क्या फिर से एक बार से बागी रुख अख्तियार करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर विधायकों का दबाव है। 18 मई को हेमाराम चौधरी ने विधायकी से जो इस्तीफा दिया, उसके बाद जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा के विधायकों ने उनका समर्थन किया, उससे साफ पता चल रहा है कि दोनों खेमे में नाराजगी है। यानी कि अपने खेमे में जो अशोक गहलोत ने वायदा कर रखा है और अपने खेमे में जो सचिन पायलट ने वायदा कर रखा है, उसको लेकर के विधायकों ने दबाव बढ़ा दिया है। 1 अनार है 100 बीमार है। क्या रास्ता निकलेगा, कब निकलेगा, या सचिन पायलट बागी रुख अख्तियार करेंगे फिर से, इस पर हमारी नजर रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।